शेयर बाजार, इसके रोज रोज के उतार चढ़ाव से कौन परेशान नहीं होता। पर सोचिए, अगर निवेश में कामयाबी का राज आईक्यू में नहीं बल्कि किसी के अपने कैरेक्टर, अपने स्वभाव में छिपा हो तो। आज हम बेंजामिन ग्राहम की क्लासिक किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के सबसे जरूरी उसूलों को समझने की कोशिश करेंगे। हम सब जानते हैं, शेयर बाजार एक रोलर कोस्टर जैसा लगता है। एक दिन सब कुछ हरा हरा और अगले ही पल सब लाल। ये जो उथल पुथल है ना, ये किसी को भी परेशान कर सकती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस पूरे शोर के बीच क्या कोई धुन है? मतलब क्या इस केओस में भी लंबे समय तक टिकने वाली दौलत बनाने का कोई भरोसेमंद तरीका है? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल है। और ये जवाब हमें आज से 70 साल से भी पहले बेंजामिन ग्राहम नाम के एक शख्स ने दिया था, जिन्हें वैल्यू इन्वेस्टिंग का पितामह भी कहा जाता है। और देखिए, सिर्फ हमारी बात पर यकीन मत कीजिए। दुनिया के सबसे कामयाब निवेशक वॉरेन बफेट खुद इस किताब को निवेश पर अब तक की सबसे बेहतरीन किताब मानते हैं। अब इससे बड़ी तारीफ और क्या हो सकती है। तो ग्राहम के ज्ञान के केंद्र में एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा सवाल है जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। मैं एक निवेशक हूं या फिर एक सट्टेबाज? और यकीन मानिए, ये फर्क जमीन आसमान का है। एक इन्वेस्टर असल में किसी बिजनेस का मालिक बन रहा होता है, वो उसमें हिस्सेदारी खरीदता है। वहीं दूसरी तरफ एक सट्टेबाज, वो तो बस एक लॉटरी के टिकट पर दांव लगा रहा है। एक अपने पैसे से और पैसा बना रहा है, दूसरा बस जुआ खेल रहा है। वैसे ग्राम इंसानी फितरत को अच्छे से समझते थे। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर सट्टा लगाने का इतना ही मन है तो उसके लिए एक छोटा सा बिल्कुल अलग प्ले मनी अकाउंट रखो, लेकिन इसे कभी भी अपने सीरियस इन्वेस्टमेंट के साथ मिक्स मत करना। लेकिन देखिए, कामयाब निवेश सिर्फ नंबर क्रंचिंग का खेल नहीं है। ये असल में अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल करने का खेल है। ग्राहम का मानना था कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन तो अक्सर हमें आईने में ही नजर आता है। ग्राहम के लिए इंटेलिजेंट होने का मतलब कोई रॉकेट साइंटिस्ट होना नहीं था। नहीं, इसका मतलब था इमोशनली स्टेबल होना। मतलब जब चारों तरफ तूफान मचा हो तब भी शांत रहने की काबिलियत रखना। इस बात को और अच्छे से समझाने के लिए ग्राहम ने एक बहुत ही कमाल की कहानी बनाई। उन्होंने हमें एक बहुत ही अजीब बिजनेस पार्टनर की कल्पना करने को कहा, और इस पार्टनर का नाम है मिस्टर मार्केट। जरा सोचिए, मिस्टर मार्केट को बाजार के बदलते मूड की तरह एक दिन खुशी से झूम रहा है तो अगले ही पल डिप्रेशन में है। बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल। हर रोज मिस्टर मार्केट दरवाजा खटखटाता है। जब वो बहुत खुश होता है तो आपके शेयर मुंह मांगी कीमत पर खरीदने को तैयार होता है, और जब वो दुखी होता है तो घबराकर अपने शेयर कौड़ियों के दाम बेचने लगता है। और सबसे मजेदार बात, उसे नजरअंदाज करने पर वो बुरा भी नहीं मानता। और यहीं पर असली मौका छुपा है। एक समझदार निवेशक मिस्टर मार्केट के मूड स्विंग्स का फायदा उठाता है। जब मिस्टर मार्केट घबराया हुआ हो तब खरीदता है, और जब वो हद से ज्यादा लालची हो तब बेचता है। वो उसकी भावनाओं को अपनी सोच पर हावी नहीं होने देता। ये हमें ग्राम की फिलॉसफी के सबसे अहम हिस्से पर ले आता है। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो इतना पावरफुल है कि आज भी वैल्यू इन्वेस्टिंग की जान है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सीधे साधे शब्दों में कहूं तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है किसी चीज की असली कीमत से कम पैसे देना। ये एक तरह का बिल्ट इन सेफ्टी नेट है। अगर हिसाब किताब में थोड़ी गलती हो भी जाए या बाजार नीचे चला जाए तो ये मार्जिन आपको बड़े नुकसान से बचाता है। ग्राहम का सबसे मशहूर उदाहरण था $1 की चीज को 50 सेंट में खरीदना। वो जो 50 सेंट का फर्क है ना, वही है आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये एक तरह से गारंटी है कि पैसा नहीं डूबेगा और एक अच्छे मुनाफे की गुंजाइश भी पैदा करता है। तो सवाल यह है कि इन जबरदस्त आइडियाज को असल जिंदगी में कैसे लागू करें। अच्छी बात यह है कि ग्राहम हमारे लिए एक प्रैक्टिकल टूलकिट छोड़कर गए हैं, जिसे हम बाजार को समझने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 4 नियम आपकी नींव हैं। हमेशा याद रखिए, किसी कंपनी का हिस्सा खरीदा जा रहा है, सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं। बाजार के मूड का फायदा उठाना है, उसका शिकार नहीं बनना। जो कीमत चुकाई जाएगी, रिटर्न भी उसी से तय होगा, तो कभी भी ज्यादा कीमत न दें। और आखिर में अनुशासन, डिसिप्लिन ही सब कुछ है। अपने प्लान पर टिके रहना है। एक डिफेंसिव निवेशक के लिए जो अपनी कैपिटल को बचाकर रखना चाहता है, ग्राहम ने एक सिंपल 50-50 का नियम दिया। 50% स्टॉक्स में ग्रोथ के लिए और 50% बॉन्ड्स या कैश में स्टेबिलिटी के लिए। ये बैलेंस रात को चैन की नींद सोने में मदद करता है।
ग्राहम इस बारे में भी बिल्कुल साफ थे कि क्या नहीं करना है। जो स्टॉक आजकल फैशन में है उसके पीछे मत भागो। मार्केट को टाइम करने की कोशिश करना तो बेवकूफ़ी है। और हां, किसी कंपनी के अकाउंट्स को नज़रअंदाज करना मतलब तबाही को दावत देना। और आखिर में ग्राहम का सारा ज्ञान एक अकेले मगर बहुत शक्तिशाली सच में सिमट जाता है। ये एक लाइन अपने आप में सब कुछ कह देती है। आखिरी कामयाबी इस बात पर निर्भर नहीं करेगी कि एनालिसिस कितना शानदार है, नहीं, ये इस पर निर्भर करेगी कि कोई अपने व्यवहार को, अपनी भावनाओं को कितना काबू में रख पाता है और कितना अनुशासित रहता है। तो आखिर में असली सवाल ये नहीं है कि क्या मार्केट को बीट किया जा सकता है, नहीं, असली सवाल तो ये है कि क्या कोई खुद को कंट्रोल कर सकता है। क्या वो कैरेक्टर, वो अनुशासन है किसी के अंदर जो एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। यही वो सवाल है जिसके साथ ग्राहम हमें छोड़ जाते हैं।